बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदैन को और तलबा को एक बहुत ज़्यादा मसला आता है। अब चूँकि जैसे एफएससी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके बाद एफएससी और मैट्रिक के बाद बच्चों ने आगे प्रोफेशनल डिग्री की सिलेक्शन करनी है कि किस कोर्सेज़ में उन्होंने जाना है और किस फील्ड के अंदर उनका फ्यूचर है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे साथ भी वालिदैन आके डिस्कस करते हैं, स्टूडेंट भी डिस्कस करते हैं कि कैसे सिलेक्शन की जाए, और बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज्ड होते हैं और पेरेंट्स उनसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं कि अब इसके बाद क्या किया जाए। जैसे मेडिकल के बच्चे तो फर्स्ट चॉइस तो उनकी एमबीबीएस की होती है, उसके बाद फिर उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या किया जाए, क्या होना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली आप ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा डाटा भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना ही कोई ऐसी कंसल्टेंसी फर्म है या एजेंसी है या गवर्नमेंट का कोई ऐसा सिस्टम है जहां वालिदैन को और पेरेंट्स को ये गाइड किया जाए कि वो अपने बच्चों के लिए प्रोफेशन की सिलेक्शन करते वक्त, डिग्री की सिलेक्शन करते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, या वो कौन सी बेसिस हैं जिनके ऊपर बच्चे का जो फ्यूचर है या डिग्री है उसकी सिलेक्शन की जाए। अब इसमें मैं एक अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने एक सिंपल अप्रोच के तहत एक सादा सा फार्मूला, एक सादा सी कह लें कि बेसलाइन या कुछ फैक्टर्स जो वो डिटरमिन किए हैं, और ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं है या जिन्हें मुख्तलिफ फील्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि किस तरह डिटरमिन किया जाए या डाटा तक एक्सेस। डाटा चूँकि एग्जिस्ट ही नहीं करता तो एक्सेस क्या होनी है। तो उसमें ऐसे है कि ये चंद एक पॉइंट है जिनकी बेसिस पे हम सिलेक्शन जो कोर्सेज की है उनको मद्देनज़र रखेंगे। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप देखेंगे कि जो प्रोफेशन या जो डिग्री आप अपने बच्चे के लिए सिलेक्ट करने जा रहे हैं उस डिग्री के अंदर ऑलरेडी कितने प्रोफेशनल हैं या लोगों की तादाद कितनी है, या इसे टेक्निकल टर्म में आप कह लें कि उस फील्ड में सैचुरेशन कितनी है, मतलब उस फील्ड के ऑलरेडी जो क्वालिफाइड लोग हैं वो मार्केट में कितने हैं। दूसरी बात ये आप देखते मद्देनजर रखते हैं कि जो डिग्री आप सिलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जॉब फ्रीक्वेंसी कितनी है और गवर्नमेंट पे कितना डिपेंडेंट किया जा सकता है। चूँकि आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात 3-3, 4-4 साल गुजर जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सीटें अनाउंस ही नहीं होती, मुख्तलिफ सेगमेंट के अंदर अनाउंसमेंट ही नहीं आती। किसी एक शोबे की जॉब आ जाती है तो बहुत सारे शोबों की जॉब्स आती नहीं। तो उसको भी मद्देनज़र रखना है कि अगर ऐसा होता है डिग्री कंप्लीट करने के बाद 2 साल 4 साल तक सीट ही नहीं आती तो बच्चा किस तरफ जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कितनी ऑप्शंस हैं, कितनी जॉब्स हैं, और वो जो जॉब है क्या वो फॉर द टाइम बीइंग है या उनके अंदर बच्चे का फ्यूचर और ग्रोथ है। ऐसी जॉब्स हैं जो सेटिस्फैक्ट्री हैं, जिनके अंदर आपकी रिस्पेक्ट, ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आगे जा सकते हैं। क्या प्राइवेट सेक्टर में उस शोबे की ऐसी जॉब्स हैं, इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। चौथी बात इसमें जो है, चौथी बात जो इसमें है वो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। क्या बच्चा जो डिग्री हासिल करना चाह रहा है वो डिग्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को आप इस तरह समझ लें कि अगर बच्चा 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया लगा के अपने लिए कोई रोज़गार स्टार्ट करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो क्या डिग्री सपोर्ट करती है। अगर बच्चे को 50-60 लाख, करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया लगाना पड़ता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर नहीं हम करेंगे, उसमें तो फिर इन्वेस्टमेंट आ जाती है, डिग्री का रोल कम हो जाता है। तो ये चंद एक फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे डिटरमिन किया जा सकता है कि कौन से प्रोफेशन को सिलेक्ट करना चाहिए। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये भी देखना है कि बच्चे के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड क्या है, उस प्रोफेशन के लिए एप्टीट्यूड है भी या नहीं है। अब यहाँ एक और मसला जन्म लेता है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के अंदर, या इंटेंशनली कह लें हमारे मुल्क के अंदर, इस तरह का कोई सिस्टम डेवलप ही नहीं है जहाँ बच्चों का एप्टीट्यूड और एटीट्यूड चेक किया जाए, जहाँ बच्चों का IQ और EQ चेक किया जाए। ना ही तालीमी अदारे इस पर फोकस कर रहे हैं, ना कोई थर्ड पार्टी इसके लिए काम कर रही है। तो एप्टीट्यूड भी चेक करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें भी एक बड़ी बरीकी की बात है, वो ये कि बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे को जिस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा मिल जाता है और वो सब्जेक्ट बच्चे की उसमें ज़रा ग्रिप बेहतर हो जाती है तो बच्चा कहता है मेरा यही सब्जेक्ट इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल कि उसे मैथमेटिक्स का टीचर अच्छा मिल गया, वो कहेगा मेरी मैथ में बड़ी इंटरेस्ट है, क्योंकि टीचर ने इंटरेस्ट बिल्ड कर दी तो मुझे आगे मैथ ही लेना है।
अगर बायोलॉजी का टीचर अच्छा मिल गया तो वो बायोलॉजी, अगर फिजिक्स का मिल गया तो वो फिजिक्स में, कॉमर्स का मिल गया तो कॉमर्स में उसकी इंटरेस्ट बिल्ड हो जाती है। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनको बारीकी से देखना पड़ेगा, माइन्यूटली ऑब्जर्व करके हम देखेंगे कि इन फैक्टर्स का कितना रोल है। अच्छा, अब ज़रा सैचुरेशन पे मैं दोबारा कुछ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि चूँकि हमारे पास कोई डाटा ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं कि सादा जो पेरेंट्स हैं, आम पेरेंट्स हैं जो एजुकेशन को से ज़्यादा लिंक नहीं रखते, वो किस तरह डिटरमिन करें कि किस फील्ड के अंदर कितने प्रोफेशनल और सैचुरेशन का लेवल क्या है। अच्छा, इसमें आप ये देखें कि जिस शोबे में बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है या पेरेंट्स सोच रहे हैं कि ये वाला फील्ड सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल बच्चा कहता है मैंने MBA करना है या मैंने BBA या B.Com करना है, तो आप क्या करेंगे, आप जिस सिटी में रह रहे हैं अपने शहर के अंदर देखेंगे कि इस कोर्स से मुतल्लिका, इस डिग्री से मुतल्लिका अदारे कितने, गवर्नमेंट के अदारे कितने और प्राइवेट अदारे कितने। क्योंकि तमाम क्वालिफाइड प्रोफेशनल जो हैं या तमाम क्वालिफाइड पर्सन हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ही आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके शहर में 10 अदारे ऐसे हैं जो MBA करवा रहे हैं, 3 गवर्नमेंट के हैं, 7 प्राइवेट हैं, तो 10 अदारे MBA करवा रहे हैं, तो आप ये देखें कि हर अदारे के पास मिनिमम 50 सीटें तो डिग्री लेवल पे होती हैं। कुछ अदारों के पास 100 सीट भी होती है, मतलब वो 100 बच्चे को भी एडमिशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर मिनिमम लेवल पे हम जाएं तो कम से कम 10 अदारे ऐसे हैं जो MBA करवा रहे हैं, उसमें से कम 500 जो है वो स्टूडेंट पर ईयर क्वालिफाइड करके निकलेंगे और मैक्सिमम आप समझ लें कि 1000 बच्चे निकलेंगे। अब आप ये देखें ये 1000 स्टूडेंट जो है, ये 500 स्टूडेंट है, हर साल आपके शहर के अंदर इनकी खपत है क्या, इनके लिए इतनी जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में आ रही, दोनों में मिला के क्या ये कोई अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं? क्या जो रोजगार ये सिलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर ऑलरेडी कंपटीशन तो नहीं है? इसी तरह आप कहते हैं जी, बच्चे कहते हैं मैंने DPT करनी, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी करनी, आप डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के अदारे देखेंगे। पहले आप अपने शहर से शुरू करें, फिर आप नियर बाई सिटी में देखें। आप फॉर एग्जांपल साहिवाल में बैठे तो आप देखेंगे साहिवाल में कितने अदारे हैं जो ये कोर्स करवा रहे हैं, उन अदारों के पास कितनी सीटें हैं, उकाड़ा में कितने अदारे हैं, बुरेवाला में कितने हैं, मुल्तान में कितने हैं, बहावलपुर में कितने हैं, फैसलाबाद में कितने, लाहौर में कितने। आपके पास डाटा आ जाएगा कि इतने बच्चे हर साल क्वालिफाई कर जाए और फिर उनकी खपत की आप एस्टिमेशन लगा लेंगे। तो ये इस तरह सैचुरेशन को उसको आप डिटरमिन कर सकते हैं। तो ऐसे शोबे जो हाईली सैचुरेटेड हैं उनको भी सिलेक्शन से अवॉइड करें, उनकी सिलेक्शन में भी, और कुछ ऐसे शोबे जिनमें सैचुरेशन तो बिल्कुल नहीं है लेकिन वो बिल्कुल न्यूली पाकिस्तान में आए हैं और उनकी अभी डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं है, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि उनके लिए जॉब्स का कोई सिनेरियो बन सके। मैं डिग्री कोड तो नहीं करना चाहता था लेकिन मैं इसको कर देता हूँ कि जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, अभी पाकिस्तान में उस तरह इसकी बेसिस बहुत अच्छी डिग्री है। इंटरनेशनली आप देखें बायोटेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो और सिनेरियो है। पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो इस तरह अभी तक इनकी कोई जो अच्छी जॉब्स और अच्छा सिस्टम नहीं आ सका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये बच्चे नहीं कर पाते। तो इस तरह आप ये देखेंगे कि एक डिग्री जो बिल्कुल न्यूली आ रही, क्या उसकी बुनियादें पाकिस्तान में बन चुकी या नहीं बन चुकी, और ऐसी डिग्री जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन, जैसे कॉमर्स है, बिजनेस है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है, तो फिर बच्चे डिग्री लेने के बाद डीवैल्यू हो जाएंगे, उनको जॉब उस लेवल की नहीं मिलेगी। एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर एक कैंडिडेट चाहिए तो उसके पे 100 CV आ जाती है, तो डेफिनेटली अब ऑर्गेनाइजेशन कम पैसों पे बेहतर बंदा हायर कर सकेगी। इसी तरह आप ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की फ्रीक्वेंसी आपके पास कुछ प्रीवियस डाटा आ जाता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट से देख लें, NTS की साइट से देख लें, अखबारों में देख लें कि किस तरह फ्रीक्वेंसी आ रही है। प्राइवेट जॉब्स में आप देखेंगे किस सेगमेंट के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। अगर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही तो जॉब क्रिएशन भी ज़्यादा होगी। अच्छा, जॉब क्रिएशन ज़्यादा हो रही है लेकिन क्या बच्चे लॉन्ग टर्म के तौर पे उसे अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें उनका कैरियर है वो खुद ग्रो कर सकेंगे, स्टेप्स चेंज कर सकेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आप देखेंगे कि कोई ऐसी टेक्निकल डिग्री, ऐसी प्रोफेशनल डिग्री, ऐसी स्किल वाली डिग्री जिसकी बेस पे बच्चा आके 2-4 हज़ार लाख रुपया लगा के अपना सिस्टम स्टार्ट कर सके, तो उसको रोजगार के चांसेस मिल जाएंगे। इस तरह वो अपने उसको जैसे जैसे वर्क करता जाएगा, एफर्ट करता जाएगा, तो उसमें इंक्रीज होता जाएगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ये हतमी नहीं है, एक जनरल अप्रोच के तहत मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें की हैं।
तो अब इसी तरह एप्टीट्यूड को भी डिटरमिन कर लें। बाज़ औक़ात ऐसा प्रोफेशन होता है जिसका बहुत ज़्यादा स्कोप तो है लेकिन बच्चे का एप्टीट्यूड ही नहीं है, वो उसमें बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर सकता, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा। मज़ीद ये कि पेरेंट्स जो है, मज़ीद एजुकेशनिस्ट जो है, उनसे डिस्कस करें। मेरी नज़र में ये कुछ सुपरफिशियल अप्रोच के तहत, कोई सादा सी अप्रोच के कॉमन पैरामीटर्स हैं जिनको मद्देनज़र रखा जा सकता है फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिग्री, और इस पे मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। आप खुद भी मज़ीद काम करें। बहुत शुक्रिया। मज़ीद अगर अपडेट आती है तो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर कोई और इस हवाले से कहीं से मुझे फीडबैक मिलती तो तब भी आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।